किसी टेक्निकल एनालिसिस बेसिस के आधार पर मैंने 4 स्टॉक्स को ये बोला है कि भाई इन स्टॉक्स में अभी खतरा है। अब ये बोलने को तो मैं इसमें ही बोल सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स दिस स्टॉक हैज अ मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। अब ये क्या खा के रिपोर्ट लिखते हैं, कितने लोग इस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। इन्होंने टारगेट दिया था 18,215। मतलब तो कितना बड़ा गेम होता है यार, मतलब समझ में नहीं आता। अगर नहीं बचाओ तो यार हर कोई इंसान तो ऐसे फंस ही जाएगा ना। फिर रिकवरी देगा तो तब देगा, लेकिन अभी तो स्टॉक में आप स्टक हो चुके हैं, उसका दूसरा आंसर भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, गोल्डमैन सैक्स की। उन्होंने ये रिपोर्ट बजट आने के बाद पेश की है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं रिपोर्ट देना उनका काम है, वो देते रहेंगे। उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना हमारा काम है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा। दोस्तों ये नजरिया आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। डिसीजन आपका है, पैसे आपके हैं, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि टेक्निकल या जो भी संभावनाएं बन रही हैं स्टॉक्स के बारे में वो क्या है। सोलर इंडस्ट्रीज से लेकर बेल तक बजट के बाद दौड़ेंगे ये डिफेंस शेयर। गोल्डमैन सैक्स ने लगाया दांव। यदि आपका विचार है कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जी ने बजट पेश किया है। अब की बार इन लोगों ने बजट में काफी अच्छा खासा डिफेंस के लिए इन्होंने बजट एक अलोकेट किया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक पर्सनल लेवल पे एक बात बता देना चाहता हूं। जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरे पास तीनों सेनाओं के सोल्जर्स के मैसेज आते हैं कि सर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, या मैं इस स्टॉक में फंस गया हूं, या मुझे आप इसके बारे में गाइड कीजिएगा। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू माय डिफेंस फोर्सेज। आप बहुत मेहनत करके, मैं कहता हूं कि आपकी जो मेहनत है ना वो एक अलग लेवल पे है। आपका पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ना, और उसके बाद आप जो है मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। आप मोस्टली जो भी आप मुझसे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत ही गलत जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। वैसे तो देखो सबकी बहुत हार्ड मनी है। आज डिफेंस की बात आई तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ना पाई पाई करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद ना आप न्यूज में आके या यूट्यूब पे सो कॉल्ड गुरुजीज का साथ लेके या उनकी बातें सुन के आप इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके हाथ में बहुत अच्छे स्टॉक्स नहीं आते हैं, और सालों साल फिर आप फंस जाते हो और फिर पूछते रहते हैं कि सर हम इसमें क्या करें, किसमें क्या ना करें। लेकिन आप कोर चीज को समझिए एक बार, ये इतना खतरनाक बिजनेस है ना यहाँ पे कि आप जब तक स्मार्ट नहीं बनोगे ना, कोई आपके पैसे को बचा नहीं पाएगा, फिर अच्छा स्टॉक आपको बता नहीं पाएगा, और अच्छी जगह आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि डिफेंस के लिए इन लोगों ने कितना बजट जो है अलोकेट किया है। 7.85 लाख करोड़ इन लोगों ने, बहुत ही मैसिव। नॉट टू द अदर कंट्रीज लाइक चाइना, अमेरिका, इनसे तो खैर बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पिछले से इन्होंने बजट बढ़ा के अब की बार इन्होंने डिफेंस के लिए बजट अलोकेट किया है। कितना क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बजट तो डिफेंस के लिए इन्होंने एलोकेट किया ही है। दोस्तों अब बात आती है गोल्डमैन सैक्स। अब ये क्या खा के रिपोर्ट लिखते हैं, कितने लोग इस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं, और ये रिपोर्ट न्यूज चैनल ऐसे धड़ल्ले से चला रहे होते हैं, इन्हीं को देख के लोग फंसते हैं। यकीन मानिए मेरी बात को, क्योंकि न्यूज चैनल के पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। वो भी इन रिपोर्ट्स को उठा के बोलते हैं कि भाई गोल्डमैन सैक्स ने ये रिपोर्ट दी है, मोतीलाल ओसवाल ने ये रिपोर्ट दी है, फलाने ने ये रिपोर्ट दी है, और इसके बेसिस पे इसमें ये स्टॉक लॉस होता है, ये टारगेट्स है। अब जो सबसे पहला जो स्टॉक आया ना वो है सोलर इंडस्ट्रीज। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो पहले आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी, इन्होंने टारगेट दिया था 18,215। मतलब तो कितना बड़ा गेम होता है यार, मतलब समझ में नहीं आता। अगर नहीं बचाओ तो यार हर कोई इंसान तो ऐसे फंस ही जाएगा ना। फिर गोल्डमैन सैक्स ने जो पहले रिपोर्ट दी थी उसमें टारगेट दिया था 18,215 के आसपास का इन्होंने टारगेट दिया था। आज कितना चला हुआ है? 13,572। जब पीछे इन लोगों ने बोला था कि वो चीज सही है, तो फिर आज कैसे गलत होता जा रहा है। मेरे फौजी भाई हैं, उनका मैसेज आया कि सर हम फंस गए स्टॉक में, हम क्या करें। जो मेरा चैनल डिलीट हो गया, मैंने उस पर भी आपको बताया था कि भाग जाओ इस स्टॉक से। टेक्निकल्स कुछ इस तरीके के हैं कि मैं इतनी हार्ड लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज करके नहीं आपको बोल पाऊंगा, बट स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। इससे ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज भी हालात बदले नहीं है, सेम ही हालात हैं। रिकवरी देगा तो तब देगा, लेकिन अभी तो स्टॉक में आप स्टक हो चुके हैं, उसका दूसरा आंसर भी नहीं है। अब जिस स्टॉक के बारे में अब बात करने वाला हूं वो है बेल। गोल्डमैन सैक्स ने पहले भी इसके बारे में बाय रेटिंग दी थी, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस वंस इट्स टारगेट कंप्लीटेड, एक बार इसके टारगेट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आई वुड सजेस्ट कि पैसा अगर आपके अकाउंट में आया हुआ है या पहले ही आप इसमें बाय करके आए हैं, तो पैसा अपने घर पे लेके जाइए। इसके फॉर्मेशंस बनने लग रही हैं, इसके हालात बनेंगे।
तब कुछ निर्णय लिया जा सकता है स्टॉक के बारे में। दूसरी एक और चीज हो सकती है कि अगर पैसा घर पे नहीं लेके जाना है तो बहुत हार्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिएगा कि भाई अगर इससे नीचे आ गया तो कम से कम मैं अपना प्रॉफिट बुक करके अपने घर पे चला जाऊंगा। नई खरीदारी के तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसमें कुछ हालात बन सकते हैं, बट स्टॉक में आज के लिए फॉर्मेशंस नहीं है। अगला जो स्टॉक है वो है डेटा पैटर्न्स। पहले भी इन लोगों ने इसमें बाइंग रेटिंग दी थी, आज भी वही हालात हैं। पहले जब इन्होंने बाइंग रेटिंग दी थी तो वहां से स्टॉक भी गिर ही रहा है। सेम एज वेल टारगेट्स एंड मेकिंग फॉर्मेशन अभी बनने बाकी हैं। अभी जब इसमें कुछ हालात बदलेंगे तो आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आप इस स्टॉक को कंसीडर करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी का फैसला हो सकता है। अभी के लिए यदि आप इसको अवॉइड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। पीटीसी इंडस्ट्रीज, गोल्डमैन सैक्स ने पहले बाय रेटिंग दी थी और टारगेट दिया था 24,725 का टारगेट दिया था। अभी हालात क्या है पता है आपको पीटीसी इंडस्ट्रीज के? 17,716 के आसपास चला हुआ जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। वेरी वेरी सस्पिशियस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। आई थिंक दे हिट द टारगेट, बी केयरफुल, इट्स नॉट इजी फॉर दिस स्टॉक टू मूव फॉरवर्ड। पहले भी इन लोगों ने बाय रेटिंग दी थी, आज स्टॉक नीचे धक्के खा रहा है, तो ध्यान से। एक स्टॉक में इन लोगों ने पहले एक रिपोर्ट जरूर दी थी और मुझे पहले भी स्टॉक के काफी अच्छे टेक्निकल्स लगे थे। भारत डायनेमिक्स, BDL। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज एन एक्सेप्शनल स्टॉक। You could have to wait end of this year, but this stock has a massive growth potential. किसी टेक्निकल एनालिसिस बेसिस के आधार पर मैंने 4 स्टॉक्स को ये बोला है कि भाई इन स्टॉक्स में अभी खतरा है। अब ये बोलने को तो मैं इसमें ही बोल सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स दिस स्टॉक हैज ए मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। प्राइस करेक्शन इज बिंग डन, अभी प्राइस करेक्शन इसका किया जा रहा है, बट वेट फॉर दिस स्टॉक। अभी इस स्टॉक का तो आपको वेट करना चाहिए। मोर इन्फो विल बी ऑन, आप पढ़ लें यहाँ पे लाइव सेशंस में हम जो है इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि लाइव सेशन में कहाँ होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए स्टॉक अभी और भी करेक्ट हो सकता है। टाइम मैंने बताया ना, एटलीस्ट एंड ऑफ दिस ईयर कम से कम भी ये स्टॉक खा सकता है आपका, बट घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक हैज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ पोटेंशियल। सिर्फ आपको टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का वेट करना है। जैसे टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन होगा, आपको इस लाइव सेशन में अपडेट कर दिया जाएगा। आप जानते हैं इसकी अहमियत क्या है। बहुत हिडन चीज़ है, बहुत हिडन पाइपलाइन से आपके पास आ जाएंगी। इशारों की बात है, इशारों में ही समझना चाहिए। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, चाहे बजट कुछ भी आए, चाहे कोई भी रिपोर्ट आए, आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों को आप डिकोड कर पाएं। नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक ये नज़रिया भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा स्टॉक्स के बारे में कि यार ये भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त पे छोड़ दीजिए, समय आने पर आप खुद ही जान जाएंगे। और एटलीस्ट आज आप इतना तो जान गए होंगे कि पिछली बार जब हमने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को डिकोड किया था तब क्या बोल रहे थे, आज क्या हालत चल रही है स्टॉक्स की। आज फिर उन्होंने कुछ बोला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा काम सिर्फ आपको अपडेट करना, ध्यान से सीख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।